सीरियल इसकी दास्तान नागमणि में शेर आ जाता है शंकर के सामने और यहाँ पर पारो को घेर लेते हैं गुंडे जो भेजे हैं। मोहिनी ने यहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उधर से दौड़ लगा देती है, पीछे खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि इसे बचाना पड़ेगा। फिर शंकर यहाँ शेर से लड़कर आता है और उस बच्चे को वह सोचती है क्या करूँ, तो पीठ पर अपनी लक्ष्मीबाई जैसे बांध लेती है अपने दुपट्टे से और फिर सबका सामना करती है, सबको मारती है गला दबाकर और धक्का देती है, लेकिन उसका बच्चा ऊपर फेंक देते हैं और फिर शंकर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर शंकर अपने असली नाग रूप में आता है और आने के बाद सारे लोग डर जाते हैं, उनसे लड़ाई करता है। उसमें से एक बीन बजाने लगता है तो शंकर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। फिर मिट्टी तेल चारों तरफ डालकर और उसमें आग लगा देता है और यहाँ पर धीरे धीरे पारो का पूरा शरीर पत्थर का होने लगता है। दोनों आग के बीच में फंस जाते हैं। शंकर कहता है क्या करूँ, बस उसे याद आने लगती हैं सारी यादें और उसकी आँख में सब दिखता है और पूरी पारो पत्थर की हो जाती है और बच्चा उसकी गोद में होता है। शंकर अपनी शक्तियों का यूज़ करके और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता है। उसे याद आता है कि कैसे मैंने पारो के साथ कितने अच्छे अच्छे पल बिताए थे और वह हवा में लुप्त हो जाता है। इधर पर दिखाया जाता है कि शंकर और पारो अपनी बेटी के साथ हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाते। फिर अचानक से वह गायब हो जाती है। नींद खुलती है पारो की तो वह किसी दादी के यहाँ होती है जहाँ उसका इलाज होता है। वह पूछती है मेरा बच्चा और पति कहाँ है, वह मना कर देते हैं तो उसे याद आता है कि हम दोनों तो आग के घेरे में थे। वह उसी मैदान में आ जाती है, उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से कि मैं ढूंढूंगी। उसे याद आता है कि कैसे मैं पत्थर की हो गई थी, मुझे घर जाना पड़ेगा। वह घर जाती है तो वहाँ पर कोई और पांडे निवास होता है। बोलते हैं वह कि यहाँ केवल मोहिनी जी रहती हैं। फिर वह भगवान भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु हमें बताइए कि किसने हमारे परिवार को मारा है। यहाँ मोहिनी उसके पास आती है, कहती है ये मेरी पुरानी दुश्मन है। वह कहती है मेरी शक्तियाँ अभी बाकी हैं, तुम्हारी खत्म हो गई हैं, मैं दिखाऊँ अपनी शक्तियाँ।